नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है साथियों कि डिजिटल प्रूफ का मैनेजमेंट और इसके लिए आईटी एक्ट की क्या डायरेक्शन है उसको समझते हैं। आज के डिजिटल युग में डिजिटल प्रूफ की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ गई है, तो चलिए जानते हैं इसे कैसे मैनेज किया जाए। डिजिटल प्रूफ क्या है समझते हैं। डिजिटल प्रूफ से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है, जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और फोटो, वीडियोस, अन्य प्रकार के डिजिटल फाइलें, यह प्रूफ किसी भी कानूनी मामले में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी भारत में डिजिटल प्रूफ के मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह अधिनियम डिजिटल साक्ष्य की वैलिडिटी को और उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करता है। डिजिटल साक्ष्य के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश के बारे में बात करें तो साक्ष्य संग्रहण यानी डिजिटल साक्ष्य को सही तरीके से अगर इकट्ठा करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य को इकट्ठा करते समय सुनिश्चित करें कि इसे मूल रूप से यानी ओरिजिनल रूप में रखा जाए, किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। दूसरी बात ध्यान रखनी है, प्रूफ का संरक्षण यानी प्रूफ के संरक्षण के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। यह आवश्यक है कि उसे सही माध्यम से स्टोर किया जाए, जैसे कि हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज पे। तीसरी बात है साथियों, साक्ष्य की वैलिडिटी यानी आईटी एक्ट की धारा 65B के तहत डिजिटल साक्ष्य को अदालत में पेश करने के लिए साबित करना आवश्यक है कि यह साक्ष्य सही है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके लिए साक्ष्य के संग्रहण और संरक्षण की प्रक्रिया को ध्यान से पालन करना होगा। वहीं अब बात करते हैं साक्ष्य का एनालिसिस के बारे में। तो साथियों, प्रूफ के एनालिसिस के समय डिजिटल साक्ष्य को एनालिसिस तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। वो यह सुनिश्चित करते हैं कि साक्ष्य का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है और न्यायालय में वैलिड है। एनालिसिस के लिए एक पेशेवर डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सहायता ली जा सकती है। वहीं कानूनी हेल्प के बारे में बात करें तो यदि आपको डिजिटल साक्ष्य के प्रबंधन में कठिनाई हो रही है तो कानूनी सलाह लेना इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे वकील की मदद से आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि साक्ष्य को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। ओवरऑल वीडियोस के कंक्लूजन में अगर साथियों हम आते हैं तो दोस्तों, डिजिटल साक्ष्य का प्रबंधन एक इंपॉर्टेंट कार्य है और आईटी एक्ट इस प्रक्रिया को सुसंगत बनाता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और डिजिटल साक्ष्य को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो में अगर आपके कोई प्रश्न बन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है ताकि हम और भी इंप्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।